I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. मैंने इंडियंस को देखा है अमेरिका के अंदर. इंडियंस की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक, एक बड़ी प्लान्ड लॉबी हो रही है इन द वेस्ट. मैं कहती हूँ कि क्या बात है. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा. ये कहा है कैश पटेल ने. You know, a section of Indians are thinking कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सच्ची. देखें, FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात. उसमें हम जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए इतना कुछ है. हम जैसे से मुराद ये कि पाकिस्तान में भी और ओवरऑल ये जो एक एंटी अमेरिका मुस्लिम दुनिया में जो एक आप मुख्तलिफ मुल्कों में देखते हैं, कहीं जहाद का, कहीं वैसे एक नफरत और ये सब जो जज्बाती बातें होती हैं, फिर कितनी बुरी तरह उनको मार पड़ती है. हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी ना. मैंने कोई इस तरह की प्लान्ड लॉक इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने जरूर देखा है कि पाकिस्तानी कोई पावरफुल इधर उधर उनकी कनेक्शन कॉन्टैक्ट्स हैं. बट असल में ये ग्लोबल वर्ल्ड है. आपको अमेरिका से जंग नहीं लड़नी, आपने अमेरिका से नेगोशिएट करना है अपने इंटरेस्ट में. हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है. क्या इसके लिए हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश दिखाई देती है? नाज़रीन, कलअदम TTP के दहशत गर्दों की जानिब से नई तश्कीलात के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बड़े दहशत गर्द ऑपरेशन की इत्तलात मौसूल हुई हैं. और किस तरह से वो अपनी पूरी कौम को अपने साथ मरवा जाते हैं. टेररिस्ट क्या हासिल करते हैं वो आपके सामने है ना. तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन. अब इंडिया के पास उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है. हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड में. मतलब पाकिस्तान की यूथ मान रही है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और वो कम्पीट कर रहे हैं. इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये जरा डड है, लाइन सख्त लेता. हमारा जो बुनियादी मसला वो ये है, हमारे पास शदीद कमी है डॉलर्स की. हम रेमिटेंसेस के ऊपर जिंदा रह रहे हैं और इस तरह से हम जिंदा नहीं रह. और तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी. जो मैं कहूँगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊँगी. और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है. और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग. एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना FBI का हेड और साथ में इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल. तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर. जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग. सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब तुलसी गैबर्ड को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हेयरिंग होती है ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और FBI के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है. अब इसके ऊपर भी यही हुआ. और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन. ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं. अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग्स में वो तशरीफ़ लाए तो वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ. और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट. तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन. ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है. मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा. गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स. एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए. अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें दोज हु अपोज
my nomination imply that I am loyal to something or someone other than God, my own conscience and Constitution of the United States accusing me of being Trump's puppet, Modi's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet. She said, I have no love for Assad and Gaddafi or any dictator. फिर उन्होंने कहा, I just hate Al-Qaeda. I hate that we have leaders why cozy up to Islamist extremist. ये सुन लिया जी। अब सुकून है, वो कहते हैं कि हुन आराम है। तो हम यही पूछेंगे कि हुन आराम है। अब ये जो इन्होंने बात की कि शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अलकायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। चलें, ये तो हमने कहा। अच्छा, अब मैं जरा बढ़ती हूँ कैश पटेल की तरफ। बड़ी ही मजेदार किस्म की वहां पर भी हेयरिंग हुई है। भाई ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हेयरिंग्स हुई है ना, ये तारीख में लिखी जाएंगी। एक तो यही तारीख में लिखा गया, एक तो यही तारीख में लिखा गया कि हिंदू अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पे अमेरिका में आ गए हैं, और फिर ये भी तारीख में लिखा गया कि इंडियन अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में आ गए हैं। ये तो तारीख बनी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के होने वाले FBI चीफ काश पटेल ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने काम की शुरुआत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI प्रमुख के रूप में काश पटेल को चुना है, जिन्होंने गुरुवार को सीनेट न्यायिक समिति में अपने नाम की पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान अपने माता पिता का जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन किया है। काश पटेल ने इस खास दिन पर उनके साथ रहने और ये अमेरिका की यात्रा करने के लिए अपने माता पिता को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि काश पटेल भारतीय मूल के हैं और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी FBI के प्रमुख नॉमिनेट किया है। सीनेट में सुनवाई के दौरान काश पटेल ने कहा, मैं अपने माता पिता और अपने माँ अंजना का स्वागत चाहता हूँ जो आज यहाँ बैठे हैं। वे भारत से यहाँ आए हैं। मेरी बहन भी यहाँ है, वो भी आज मेरे साथ रहने के लिए समुद्र पार कर आई है। आप लोगों को यहाँ होने मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्ण। सीनेट के सुनवाई के दौरान काश पटेल ने अमेरिका की इस शक्तिशाली जांच एजेंसी में एक बार फिर से लोगों का विश्वास कायम करने का भरोसा दिलाया है और खुद को इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि FBI ने लोगों के बीच विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कहा कि आज FBI में लोगों का काफ़ी कम भरोसा बचा है। सिर्फ 40% पर अमेरिकी का ही FBI में भरोसा है और इसे पाने के लिए दो तरह का रास्ता है। काश पटेल ने इस दौरान 2023 के आंकड़ों का हवाला दिया और उन्होंने हिंसक अपराधों को कंट्रोल करने को अपना प्राथमिक लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2023 में 1 लाख बलात्कार, 1 लाख नस्ली दवाओं का ओवरडोज और 17,000 हत्याएं हुई हैं। अगर मेरे नाम की पुष्टि हो जाती है तो हमारा काम ये होगा कि हमारा समुदाय सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों के लिए खेलने का पार्क हो, न कि उनके चलने से रास्ते पर सुइयाँ हो। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के साथ और ज़्यादा सहयोग करने का विश्वास दिलाया और सूचना के लिए सभी उचित अनुरोधों का जवाब देने का भी वादा किया है। वहीं सीनेट में सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक नेताओं ने काश पटेल को कंस्पिरेसी थ्योरी करार दिया और 60 ऐसे लोगों की लिस्ट दिखाई जो डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक रहे हैं, जिनके बारे में 2022 की अपनी किताब में काश पटेल ने उनकी सख्त जांच की मांग की है। पैनल ने शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर डिक डॉर्बिन ने कहा
कि काश पटेल के पास FBI का नेतृत्व करने का न तो अनुभव है, न ही स्वभाव और न ही फैसला लेने की क्षमता है। हालांकि काश पटेल ने इन बातों से इनकार कर दिया कि उनके पास दुश्मनों की लिस्ट है। उन्होंने सीमित को बताया कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ कानून का उल्लंघन करने वालों को सज़ा दिलाने में है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि 2021 में अमेरिकी संसद पर हमले करने वाले ट्रंप समर्थकों को माफ़ी मिलने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से उन्हें खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं कानून प्रवर्तक के खिलाफ हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सज़ा में कमी करने की सहमति नहीं हूँ। तो दोस्तों बस आज के में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।